तीर पिता ले दुश्मन इजाजत में बारी बनो जाना दीदा तीर पिता ले दुश्मन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन हक न्यूज़ की। आज मैं रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पे मौजूद हूँ। आज 27 दिसंबर है और आज से 12 साल पहले 2007 को 27 दिसंबर में यहाँ पे जो मेरे दाएं साइड पे एक बाग है, लियाकत बाग के नाम से जो मशहूर है, यहाँ पे एक जलसा हुआ था 27 दिसंबर को। और उस जलसे के बाद यहाँ पे एक खलमनाक हादसा हुआ था जिसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई थी। और उन कीमती जानों में एक कीमती जान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जो कि 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। सबसे पहली बार 1988 में प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई और उसके बाद 1993 में दूसरी बार मुंतखब हुई, लेकिन दोनों बार बदकिस्मती से वो अपनी हुकूमत को मुकम्मल ना कर सकी। 27 दिसंबर 2007 को यहाँ पे उन्होंने एक जलसा किया था। जलसे के बाद एक खुदकुश हमले में उनकी शहादत हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी शहादत के बाद भी लोग आज भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और आज यहाँ पे एक जलसे का इनेकाद किया जा रहा है और मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मौजूद है कारकुनों की, जो आज भी बेनज़ीर भुट्टो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं। हम आज इन लोगों से पूछेंगे कि वो कौन सी ऐसी खूबियाँ थी बेनज़ीर में जिसकी वजह से लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और आज यहाँ पे इस जलसे में वो यहाँ पे मौजूद हैं बेनज़ीर के साथ अपनी मोहब्बत का इक़रार करने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ पीपल्स पार्टी के वर्कर, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? अपना नाम बताइए। अब्दुल मजीद बंगवार, पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर सिंध से। अच्छा, आप कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं? कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से हम इधर आए हुए हैं। आप ये बताइएगा कि बेनज़ीर में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो आप आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं? पीपल्स पार्टी वो पाकिस्तान का अलामत थी और पाकिस्तान को चलाना चाहती थी और यहाँ गरीब लोगों की वो खिदमत करती थी। और भुट्टो साहब का बेटी थी। भुट्टो साहब एक बैनुल-अक़वामी लीडर था जो दुनिया लेवल पर उन्होंने पाकिस्तान के हकूक़ और पाकिस्तान की बात की। और आज 12 साल हो गए, फिर भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारे दिलों में अभी भी मौजूद है, इंशाल्लाह आइंदा भी मौजूद रहेगा। मेरा शहजाद गुल खान नाम है, मैं कराची के PS 128 से मेरा ताल्लुक़ है और हम बीबी शहीद के जियाले हैं, भुट्टो साहब के जियाले हैं। बिलखुसूस कराची से आए हैं इसलिए कि आज हमारी शहीद रानी की 12वीं बरसी है और वो इसी मैदान में जाम शहादत नोश कर गई। आप क्यों मोहब्बत करते हैं बेनज़ीर? हम भुट्टो ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं। जनाब भुट्टो साहब का फ़लसफ़ा, बेनज़ीर शहीद का फ़लसफ़ा, बेनज़ीर शहीद ने जान दे दी मगर जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। भुट्टो साहब ने जान दे दी, फांसी का फंदा चूम लिया मगर सौदा नहीं किया और अपनी जान दे दी। जिए भुट्टो। मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला हवेली फारूकोटा से तशरीफ़ लाया हूँ और PSS स्टूडेंट फेडरेशन का सदर भी हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीबी के साथ पूरी दुनिया के अंदर और इलाके के अंदर प्यार है। वो गरीब और मज़दूर की आवाज़ थी और हमें यतीम कर दिया है बीबी ने बस। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कराची से तशरीफ़ लाए हुए हैं, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, कश्मीर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, अंदरून सिंध से और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और आप मेरे राइन भाई में देख सकते हैं ये लोग जो है कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप। अब ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन ये अपने जज्बात का इजहार करेंगे। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से, तालका ठहरी मीरवा, टाउन कमेटी सिठाजा से यहाँ आए हैं। हम अपनी कायद के इस बुलावे पे आए हैं, हमेशा आएंगे, हम जान देने के लिए तैयार हैं। और ये हमारा जो जियाला है ये बोल नहीं सकता मगर इसमें इतना जज्बा है कि वो यहाँ से खन्ना पुल से यहाँ तक हम सफ़र करके आए हैं, सफ़र करके। देख सके आप नाज़रीन, देख सकते हैं कि ये लड़का जो है ये बोल नहीं सकता है, लेकिन मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये बेनज़ीर भुट्टो से आज भी बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं। ये लोग खैरपुर से तशरीफ़ लाए हैं और ये लोग इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए दूर दूर से तशरीफ़ लेके आए हैं। नाज़रीन, हम और लोगों से कुछ बात करते हैं। यहाँ पे और लोग भी हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम कुछ बात करेंगे। आप बताइएगा कि आपका नाम क्या और आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? खुर्शीद कश्मीरी नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक है, ज़िला बाग से हमारे सारे उहदेदार तशरीफ़ लाए। हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहीद की बरसी पे ये ऐद करने के लिए आए कि जो शमा इन्होंने इनके वालिद मोहतरम ने आज से 52 साल पहले शुरू की थी।
उसकी हकीकी तकमील के लिए हम आज के दिन तजदीद ऐद करेंगे कि उस सफ़र को जारी और सारी रखेंगे। आप बेनज़ीर से क्यों मोहब्बत करते हैं? आज यहाँ पे अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए कैसे तशरीफ़ लाए हैं? बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान ही की नहीं बर सगीर की वो वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने हकीकी बुनियादों पे इंसानी आज़ादी, जमहूरी आज़ादी, मजहबी आज़ादी और लोगों को माशी आज़ादी का उन्होंने रास्ता दिया और उस पर अमली जामा बनाया। जी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं भी डिस्ट्रिक्ट बाग से आया हूँ। अच्छा, सही। तो आप भी कैसे बेनज़ीर की खूबियों को देखते हैं? बेनज़ीर शी वॉज वेरी ब्रेव वोमेन, बस उस बहादुर औरत थी, हमारी लीडर थी, मुझे उससे मोहब्बत है और उस मोहब्बत में हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों से तशरीफ़ लेके आए हैं। जी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम जनाब सूबा सिंध कराची मलिर से हम तशरीफ़ लाए हैं। हम अपनी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कायदे जमहूरियत से एद वफा निभाने हम वहाँ से सफ़र करके यहाँ रावलपिंडी तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? भाई हम जो है सूबा सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, जो हमारा लास्ट इलाका है डिस्ट्रिक्ट सजावल, वहाँ से तेल के शाहबंदर से हम तशरीफ़ लाए हैं जो समंदर का लास्ट इलाका है। आप बेनज़ीर से क्यों मोहब्बत करते हैं? हम बेनज़ीर साहिबा से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि बेनज़ीर साहिबा ने हमको सुजागी दी, बेनज़ीर साहिबा ने हमको बहुत कुछ दिया, बेनज़ीर साहिबा ने हमको एक ऐसे समझो कि एक ये चीज़ दी है कि हमारी जो है निशान दी हुई है यहाँ पर, इसके लिए हम मोहब्बत करते हैं। उसने वो जमहूरियत के लिए जान कुर्बान ने की है और उसने पूरे ख़ानदान शहीद हुआ है जमहूरियत के लिए, इसके लिए हम जो है जान भी देंगे बेनज़ीर साहिबा के लिए और आज हम पहुँच गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और वो बात करने के लिए भी बेचैन है, बेनज़ीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उनके ख्याल में बेनज़ीर एक बैनुल-अक़वामी लीडर थी जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाई हैं और आज भी वो तब्दीलियों की वजह से आज यहाँ पे मौजूद है और बेनज़ीर से अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, अब यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से बात की है। अभी जलसे में बिलावल भुट्टो साहब थोड़ी देर बाद खिताब करने वाले हैं। हम पंडाल के अंदर चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे लोगों का जोशो खरोश क्या है और वहाँ पे लोगों के तासुरात क्या हैं। हम दोबारा पंडाल में आ चुके हैं और यहाँ पे पंडाल में हम लोगों से बात करेंगे कि आज के जलसे के हवाले से जो लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए हैं उनके क्या तासुरात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून जो कि थरपारकर से स्पेशली तशरीफ़ लाई हैं और हम उनसे बात करते हैं और वो उनके तासुरात जानते हैं कि इस मौके पर उनका क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम क्या है? कमला भील। कमला भी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? मैं थरपारकर मिट्टी से तशरीफ़। अच्छा, मिट्टी से तशरीफ़ लाई हैं। आप बेनज़ीर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं इतनी दूर से, आपके क्या तासुरात हैं आज के जलसे के मौके पर? हम जो आज आए वो हमारे कायद बेनज़ीर भुट्टो का इस बदनसीब बाग में कत्ल हुआ था, तो हम उसके उस खून को सलाम करने आए हैं कि ए मोहतरमा, आप घबराओ ना कि आपका बिलावल अकेला है, हम सारी बहनें उनके साथ है, उसको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, अपने मरते दम तक हम उनको साथ देंगे। हम तो क्या, हमारे नस्लें भी उनके साथ है। और जो ये हुकूमत हमारे साथ जो सलूक कर रही है, हमारी गवर्नमेंट के साथ जो सलूक कर रही है, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप बिलावल को अकेला मत समझो। बिलावल उस बहादुर नानों का नवाशा है जिन्होंने फांसी तो कबूल कर ली लेकिन आपके आगे वो झुका नहीं। बिलावल बेनज़ीर का शहज़ादा है जिन्होंने इसी बाग में अपना कत्ल तो करवा दिया लेकिन वो किसी के आगे नहीं झुकी। हम भी उनके जियाले, हम भी अपना जो है सिर कटाना कबूल करेंगे, झुकाना नहीं कबूल करेंगे। ये अपने कायद के खून से हम ऐद करने आए हैं। आज 12वीं वर्षी पे मैं उनको उसके खून को उसको सलाम पेश करती हूँ और उनसे वादा करती हूँ कि मरते दम तक हम बिलावल भुट्टो का साथ देंगे। बेनज़ीर के हवाले से बताइएगा, बेनज़ीर को आप क्यों पसंद करती हैं? क्या उनकी ख़ास बात थी जिसने आपको उनको पाकिस्तान की पहली औरत थी, जो पहली वुमेन थी, जो वज़ीर आज़म बनी थी पाकिस्तान के। हम जो औरतें हैं, हमारे लिए हमारे हक़ की बात उसने की थी। आज तक कोई औरत जो आगे नहीं निकली, बेनज़ीर से पहले कोई औरत आगे नहीं निकली। वाहिद वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जिसने अपनी जान कुर्बान करके हम लोगों को मौका फराहम किया कि आप आओ, आपका भी उतना हक है जितना मर्दों का हक है। और वो हमारे हकों के लिए अपने बच्चों को छोड़ के गई है, तो हम भी इंशाल्लाह अब उसके नक्शे कदम पे चलेंगे और उसका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से तशरीफ़ लाएँ?
हम डिस्ट्रिक्ट घोटकी से आए हैं। अच्छा, घोटकी से तशरीफ़ लाए हैं, तो जी। आज यहाँ पे जलसे में स्पेशली शिरकत करने के लिए आए हैं, बेनज़ीर से अपनी मोहब्बत का और अकीदत का इजहार करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बिल्कुल। क्या तासुरात हैं आपके? तो हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत भी करते हैं, इजहार यकजहती भी करते हैं। आज का दिन हम साया मना रहे हैं कि हमारे को बहुत दुख हुआ है कि इस रावलपिंडी बाग में उसको शहीद किया गया था। पहले भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। ये जो डिक्टेटर हैं, ये जो बैठे हैं आमिर हैं, और ये हमारे सिंधी क्या पर हर पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और हमारी उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह हमारा वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो बनेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता पंडाल की तरफ चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के क्या तासुरात हैं। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मैं मिसेस महमूदा मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, शेखुपुरा से तशरीफ़ लाई है, माशाल्लाह से। आज के इस जलसे के हवाले से या बेनज़ीर की बरसी के हवाले से एक दुख तो है पूरी पीपल पार्टी के सारे वर्कर्स को। आप तो पुरानी वर्कर्स हैं, आपके शायद बेनज़ीर साहिबा के साथ करीबी ताल्लुकात भी रहे होंगे, तो आप पहले बताइए कि अपनी शख्सियत को आप कैसे देखती हैं, और फिर आपको आज इस बरसी के मौके पर आपके क्या तासुरात हैं? मैं आपको क्या बताऊं कि आज के दिन बीबी ऐसे जैसे हमारे साथ हैं, और हमारे जो ज़ख्म है उस दिन वाले वो हमारे हरे हो गए हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसी को लेके हम बेबी के इरादों को इंशाल्लाह हम परवान चढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब तरक्की करेंगे। और देखें, आप खुद ही देखें कितना रश है, कितनी दुनिया है। कभी आपको मौका मिला था बेनज़ीर साहिबा से मुलाकात करने का? हाँ जी, मेरे मियां सीनियर मिनिस्टर थे, हमारे तो घर आती थी माशाल्लाह से। हमारे तो बहुत करीब थी, बहुत करीब थी, हमारे घर आती थी। मलक साहब की बहन थी, हमारी बहन थी। बेनज़ीर साहिबा की जो बरसी है उस पे आपके क्या तासुरात हैं? आप यहाँ पे आज तशरीफ़ लाई हैं, तो आज हम अपने बिलावल बेटे के हाथ मजबूत करने के लिए इधर आई हैं। हम फैसलाबाद से आए हैं, काफ़ी दिनों से हमारी तैयारी है, क्योंकि बिलावल पहली दफ़ा इधर आ रहा है बीबी की जाए शहादत पर, और इसीलिए हम इधर आए हैं क्योंकि ये बीबी का लाड़काना है। तो इन लोगों ने उन्हें यहाँ शहीद कर दिया, तो इसलिए हम उनके यकजहती के लिए आए हैं। आप जी, मैं सिटी रावलपिंडी की प्रेसिडेंट हूँ, और मैं इनको खुशामदीद कहती हूँ अपनी सब बहनों को, और पूरे पाकिस्तान से हमारी तमाम बहनों ने भी भरपूर शिरकत की है। और आज हम ये बताना चाहते हैं कि कहने वाले जो कहते हैं कि बीबी का नाम ख़त्म हो रहा है, वह कभी नाम ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ना आज तक वो भुट्टो को मार सके, और तो ना वो कभी बीबी को मार सकती है। हमारा जो नारा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है बीबी। आज हम बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आए हैं, और यहाँ पे ऐद करने के लिए आए हैं कि बीबी जो आपने झंडा नीचे फेंका था, आज हम बिलावल के हाथ में पकड़ा कर इसको वज़ीर आज़म बनाएंगे, और जो पंजाब में उसको मजबूत करेंगे, और गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ख़वातीन तशरीफ़ ला रही हैं बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर, और हम पंडाल के अंदर आप चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या सूरत हाल है। बीबी के टाइम पे मैं पंजाब का सीनियर मिनिस्टर और पंजाब का सदर रहा, तो बीबी से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। माशाल्लाह बीबी एक नज़रिया थी, और भुट्टो साहब के नज़रियात को आगे बढ़ाकर उन्होंने कारकुनों का मान आन शान रखी और पार्टी को प्रमोट किया। हम उम्मीद करते हैं कि बिलावल साहब भी जिस तरह लेकर बीबी के मिशन को जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हमारा मिशन कामयाब रहे। आज के इस बरसी के मौके पर आपके क्या तासुरात हैं? मेरे 20 साल दौरे ज़िंदगी जद्दोजहद और बीबी के साथ उनके साथ काम करने का मुझे बतौर MNA, बतौर MPA, बतौर सीनियर मिनिस्टर, बतौर फेडरल मिनिस्टर और पंजाब के सदर होने से मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे सिर का साया जो था वो आज ख़त्म हुआ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं बिलावल की वजह से कि बिलावल उनको मिशन को आगे लेकर चलेंगे, और इंशाअल्लाह हम भुट्टो साहब के नज़रियात और पाकिस्तान के गरीब अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें।
नाज़रीन, हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं खातून जो कि माजूर हैं, लेकिन वो भी पीपल पार्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और पीपल पार्टी की बहुत पुरानी वर्कर जो हैं वो हैं, और जब 2007 का ये वाक़या हुआ था तब भी यहाँ पे मौजूद थी। और आज हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पे आज बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं यहाँ पे ख़िताब करेंगे। तो आपकी बेनज़ीर से क्या अक़ीदत थी? बेनज़ीर हमारी बहन थी और हमारी कायद थी, और उसका बेटा हमारा बेटा है। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो इस पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। जब हमारी कायद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे शहीद हुई थी तो मैं यहाँ पे मौजूद था। स्टेज के सामने से हम निकले, हमारे भाई निकलते ही साथ साथ ज़ालिमों ने, अल्लाह पाक उनको गर्क करे, उन्होंने हमारी कायद को हमारे सामने शहीद किया। वो यहाँ से निकली तो जो रावलपिंडी में लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म नहीं हुई। आज हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी है। इस बरसी के मौके पर हमारे मुतवक्को जो वज़ीर आज़म हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यहाँ पे लोगों को जो जमा करके ये साबित कर दिया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। क्या तासुरात हैं आज का ये जलसा देखकर इस्ताली क़ुव्वतें, रुजत पसंद क़ुव्वतों ने समझ लिया है कि आज उसकी शिकस्त हो गई है। बेनज़ीर के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? क्या से देखते हैं उनकी ज़िंदगी को जब वज़ीर आज़म थी? अच्छा, बेनज़ीर साहबा सिर्फ सिंध की नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ एशिया की नहीं, पूरे दुनिया के मज़लूम की आवाज़ थी। बेनज़ीर साहबा आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा थी। उसका मशन हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लेके खड़ा हुआ है। आज उसकी शहादत की जगह से फिर से अवाम को बता रहे हैं कि बेनज़ीर साहब का मशन आज भी है, बीबी आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा थी। ये पीपल्स पार्टी आज भी है, कल भी है। उसका जो ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में हम पूरा करेंगे। आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? खैरपुर से तशरीफ़ लाई हैं। आप यहाँ पे क्यों तशरीफ़ लाई हैं? यहाँ पे हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वजह से आए हैं, क्योंकि उनका जलसा है और अल्लाह इंशाल्लाह उनको कामयाब करे। और ये सब लेडीज़ उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। आपका नाम? निशात कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? खैरपुर से तशरीफ़ लाई हैं। आज के जलसे के बारे में आपके क्या तासुरात हैं इस बरसी के मौके पर? स्पेशली बरसी तो हर साल लाड़कानों में मनाते हैं, मगर हम आज आए हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी लियाकत बाग में मनाने के लिए आए हैं। हम इस जलसे को कामयाब करने आए हैं और हम बिलावल का साथ देने के लिए आए हैं। हम इंशाल्लाह बिलावल का साथ देंगे, इस जलसे को कामयाब करेंगे। जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे, जहाँ जलसा होगा हम उधर जाएंगे। कदम बढ़ाओ बिलावल, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख सकते हैं बहुत लोग हमारे साथ। आपसे थोड़ा सा बात करें, आप भी इनके साथ खैरपुर से तशरीफ़ लाई हैं, क्या तासुरात हैं आपके आज के बारे में? हम यही तासुरात है तो ये जलसे को कामयाब करूँगी, ये जलसा कामयाब करेगा। मेरी दिल है, मेरी बहन है, बिलावल मेरे बेटे हैं, मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं। बहुत बिलावल से हमारा रूहानी प्यार है। बिलावल हमारा चेयरमैन है, उसको हम कामयाब करेंगे। क्या तासुरात हैं आपके आज के इस हवाले से? आज बहुत बड़ा जलसा है, अल्लाह पाक से अगली हुकूमत साड़ी हो सी। बेनज़ीर के बारे में क्या? बेनज़ीर बहुत अच्छी है सी। असा विचों आज दा दिन है बिछड़ गई, असी हालां तक उन्हां वास्ते रोंदे हैं कि साडी एक सोहनी बहन असी लीडर असी उसते पाए दी कोई लीडर और नहीं बात जमन लगी, वो सब तो बड़ी लीडर असी। अल्लाह पाक से सकल खास खाड़ी दुश्मन का मुँह काला हुआ है, दुश्मन कदे भी जीत नहीं सकते। एक दिन होते दुश्मन फांसी के ऊपर लटक देगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा तासुरात हैं। ख़वातीन जो हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ख़वातीन यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस जलसे में शिरकत करने के लिए और बिलावल से अपनी क़ीदत का इज़हार करने के लिए। जलसे में बहुत बड़ी तादाद जो है वो मर्द ख़वातीन की मौजूद है। बहुत सी ख़वातीन दूर दराज इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं बेनज़ीर से अपनी अक़ीदत का इज़हार करने के लिए, इस बरसी पर शिरकत करने के लिए। यहाँ पे अभी हमने बहुत से लोगों से तासुरात लिए हैं, कुछ ख़वातीन से भी हमने बात की है, पंडाल के बाहर भी हमने लोगों से बात की है, पंडाल के अंदर भी हमने बात की। और आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा पंडाल जो है वो भरा हुआ है और अभी यहाँ पे कायदीन जो है वो खिताब कर रहे हैं और हम आपको कायदीन के खिताब की तरफ लेके चलते हैं। रावलपिंडी गवाह है,
ज़मीन गवाह है, आपके इसी लियाकत बाग गवाह है कि दुख्तरे मशरिक को, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आज़म को, दुनिया में पाकिस्तान की पहचान को बम धमाके में सरेआम शहीद कर दी गई। एक खानदान से वालिद शहीद, दोनों बेटे भी शहीद और आखिर बेटी को भी शहीद। और क्यों? क्योंकि वो ताकत का सर चश्मा सिर्फ अवाम को मानते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इस मुल्क के गरीब की किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे, क्योंकि वो किसी आमिर के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं थे। हमने अपना गम और गुस्सा को काबू रखा, अपने जियालों का हौसला बुलंद रखा, इंतकाम और इंतशार नहीं फैलाए, जमहूरियत और मुफाहमत की बात की। सदर जरदारी ने शहीद बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, मुफाहमत की सियासत की। सारे सियासी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले और जो काम कभी नहीं हो सका वो काम 5 साल में करके दिखाया। अवामी राज ना सिर्फ बहाल किया मगर 18वीं तरमीम करके भुट्टो शहीद का आइन को बहाल किया। हमने बीबी का वादा निभाना है, हमने पाकिस्तान को बचाना है। साथियों, हम बीबी का पाकिस्तान बना के रहेंगे, भुट्टो का नारा लगाते रहेंगे। मैं आया हूं उसी मुकाम पे जहां बीबी शहीद को हमसे छीना गया। मैं आया हूं उसी शहर में जहां भुट्टो को शहीद किया गया। रावलपिंडी आप गवाह रहना, मैं अपना मुल्क को आजादी दिलाऊंगा। गवाह रहना, मैं जमहूरियत को बहाल करूंगा, वोट का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाऊंगा और ताकत का सिर चश्मा अवाम को बना के रहूंगा। आज उस अजीम कायद की बरसी है जिस अजीम कायद ने अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया, पाकिस्तान के गरीबों के लिए, पाकिस्तान के मजदूरों के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए, पाकिस्तान के तालिब-इल्मों के लिए, पाकिस्तान की ख्वातीन के लिए, पाकिस्तान की अक़लियतों के लिए। ये वो अजीम कायद थी जिसने सारी जिंदगी जदोजहद की और उसने सारी जिंदगी में शायद एक पल भी सुख का उसको नहीं मिला, सारी जिंदगी जदोजहद करती रही। जब उसके अजीम बाप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी शहर में फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, उस वक्त वो कमसन बच्ची जो थी, वो कमसन बेटी जो थी, वो बहादुर बेटी जो थी, वो मैदान अमल में निकली और उसने बाप का झंडा थाम लिया, पीपल्स पार्टी का झंडा थाम लिया और फिर आखिरी दम तक उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे को सरनगू नहीं होने दिया। वो हम सब का मांग थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हुए आप सब यहाँ उन्हें खिराज अकीदत पेश करने आए हैं और इस वादे के साथ, इस वचन के साथ आए हैं कि जहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने
आप सबके लिए, इस मुल्क के लिए शहादत दी। अब आप उनके बेटे हमारे कायद मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वहीं से हम शुरू करेंगे जहां से मोहतरमा ने ख़त्म किया था, और वे मोहतरमा की कुर्बानी थी, उनकी शहादत थी। जैसे कि 2007 के बाद 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में ये हुकूमत की थी, इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर 2019 के बाद 2020 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे।